आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपके सामने एक इमेज है। जनरली अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में इसे डिस्कस करता हूं। आपके सामने एक इमेज है, इसमें आपको बताना है कि ये गाय है या भैंस है। तो मैं आपको इमेज को सभी साइड से डिफाइन करके बता देता हूं कि इमेज किस किस कैसी दिखती है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि आपको इसका फेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और फिर ये सेंटर में आ गया है। तो अब देखिए, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये गाय है या भैंस है। दूसरी इमेज और दिखाता हूं आपको, ठीक है, इसी से मिलती जुलती एक दूसरी इमेज हमारे पास, इस वन। अब ये इसमें भी डिफरेंशिएट करना है कि ये गाय है या भैंस है। अभी ऐसा क्वेश्चन क्यों हम क्रिएट कर रहे हैं? मैं इससे आपको एक चीज डिफाइन करना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस क्या चीज होती है और पढ़ा लिखा होना और एक्सपीरियंस होना, दोनों में क्या फर्क है। अगर आप पढ़े लिखे, हमें जनरली लगता है मुझे साइंस आती है, मैं पता नहीं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, है ना, ये दिमाग में भ्रम हो जाता है। लेकिन एक्सपीरियंस कितनी बड़ी चीज है, यहां से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्सपीरियंस, है ना। एक्सपीरियंस क्या होता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, जिन्होंने कम से कम 10 साल तक या 15 साल तक गाय और भैंस का दूध निकाला हो, वो सिर्फ इन्हीं फीचर्स को देखकर समझ जाएंगे कि ये गाय है या भैंस है। और बहुत से लोग समझ भी गए होंगे कि कौन सी गाय है, कौन सी भैंस है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यही चीज, यही इमेजेस आप दिखाकर, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन आप दिखाकर क्या किसी बच्चे से ही पूछ सकते हैं? 7-8 साल का बच्चा, सोचिए, और उसने कभी ना गाय देखी है ना भैंस देखी है, और उस बच्चे को आप गाय और भैंस के फीचर्स गिनवाते हैं। 4 टांगे होती हैं, ठीक है, ये होता है, वो होता है, फेस होता है, सींग होता है, सब बता दिया आपने। और उसके बाद क्या आप किसी गाय या भैंस की ऐसी इमेज दिखा के उस बच्चे को बोल सकते हैं कि इसमें गाय कौन सी और भैंस कौन सी है? क्या वो डिफरेंशिएट कर सकता है? दिमाग लगाकर सोचिएगा, क्या आप किसी बच्चे को समझा पाएंगे? अगर आपको पता है तो, और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर ये गाय नहीं है, ये भैंस है। अगर किसी को समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रही है, तब भी ये चीज किसी बच्चे को आप समझाकर दिखाइए। अगर आपको समझ में आ गई तो ये भैंस की इमेज है भाई, गाय की नहीं है, याद रखना। और इससे पहले ये वाली जो इमेज है, ये गाय की इमेज है। कैसे पता लगेगा गाय और भैंस में? हमारे जो बुजुर्ग जो 10-15 सालों से ऐसा काम कर रहे हैं ना, वो 1 मिनट में बता देंगे। 10-15 सालों से जो ज्यादा पास रहे हैं, व्हाट इज एक्सपीरियंस? आप किसी चीज की कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। सेम चीज को बार-बार रिपीट करना ही एक्सपीरियंस होता है, और उन्होंने ऐसा किया हुआ है। आपके पढ़ने लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अलावा उन्हें बहुत सारे ज्ञान है। अगर आप किसी को अनपढ़ समझ रहे हैं तो पढ़ा लिखा होना सिर्फ अक्षर ज्ञान होता है। अकल नहीं आती पढ़ने लिखने से, याद रखिएगा। विद्या ग्रहण करने से अकल नहीं आती। अकल जो है वो एक्सपीरियंस से आती है कि क्या करना चाहिए। विद्या क्या है? एक डाटा है, उसका इस्तेमाल कहां करना चाहिए, ये क्या है? ये आपकी अकल होती है। अब मैं डिफरेंस बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सच में किसी बच्चे को ये डिफरेंस समझा सकते हैं, और वो बच्चा देखकर बता सकता है कि ये गाय है और वो भैंस है, तो डेफिनेटली आप बहुत डीपली सोचते हैं और बिना एक्सपीरियंस के आप वहां तक पहुंच पाए हैं। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं होता। मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूं। ये गाय है, आपके सामने जो इमेज है, ये गाय की, और गाय के अंदर क्या खास होता है ये देखिए। ये जो इसका गला है ना, यहाँ पर इस गले के अंदर झालर बनी हुई है, स्किन की झालर होती है गाय में, जबकि भैंस के अंदर ऐसा नहीं होता। ये भैंस की गर्दन आपको दिखाई दे रही होगी, इस भैंस की गर्दन में ऐसा नहीं होता, झालर नहीं होती। स्किन की झालर गाय में होती है, सभी गाय में होती है, अमेरिकन गाय में भी होती है, इंडियन गाय में भी होती है, लेकिन भैंस में ऐसा नहीं होता। भैंस की गर्दन हमारी तरह होती है, स्किन चिपकी हुई होती है भैंस की गर्दन की। दूसरा डिफरेंस बताता हूं, भैंस की जो बाल होते हैं, भैंस के हेयर, उसकी स्किन के ऊपर जो हेयर्स है, इन हेयर्स के अंदर आपको उसकी स्किन दिखाई देगी। इन हेयर्स के अंदर आपको उसकी स्किन दिखाई देगी, किसकी? भैंस की। जबकि गाय के अंदर आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। गाय की स्किन के अंदर इतने डीप बाल होते हैं, इतने छोटे बाल होते हैं कि पूरी स्किन को भर लेते हैं। जैसे हमारे हाथ के ऊपर बाल होते हैं, लेकिन अंदर हमें स्किन दिखाई देती है। ऐसा होता है भैंस के केस में। और गाय में अंदर स्किन दिखाई ही नहीं देगी। जैसे हमारे सिर के बाल है, अब मेरे बाल उड़े हुए तो ऑब्वियस है मेरी स्किन दिख रही है, लेकिन गाय के बाल उड़े हुए नहीं होते हैं ना। तो गाय के अंदर जैसे हमारे सिर के बाल होते हैं और अंदर की स्किन नहीं दिखाई देती, वैसा ही होता है। तो ये मेजर 2 डिफरेंस थे, और ये एक्सपीरियंस से पता लगते हैं, ना कि सिर्फ पढ़ने से। और अगर आप किसी बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लैग कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आगे से आपको समझ में आए कि एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो भाई ध्यान रखिएगा और एक्सपीरियंस वालों की कदर कीजिए। थैंक यू।